नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस गीता ज्ञान सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, हर सोमवार को हमें मेनका जी गीता ज्ञान सुनाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं और हम सीखते हैं। और मैं तो बिल्कुल क्योंकि शुरुआत से सीख रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है इसको सीखने में, पढ़ने में। क्योंकि मैं थोड़ा सा, सर हमारे साथ आज जुड़े हैं, डॉक्टर एस रंजन। और अम, गीता की शुरुआत मैंने वहीं से की। और सर को जब मैं सुनती थी तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। और कैसे मेरी शुरुआत हुई और सर के लिए मैंने फर्स्ट टाइम एक कुछ लाइनें लिखी थी। तो आज मुझे मौका मिला है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक स्टूडेंट के घर पे एक टीचर आए हैं। तो बेशक हम वर्चुअली हैं, लेकिन वो फिजिकली भी जरूर आएंगे सर हमारे यहाँ पर। तो वर्चुअल रूप में तो सर हमें आज फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। और थैंक यू बोलूंगी मेनका जी को, जो उन्होंने सर को यहाँ पर आज गीता ज्ञान इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं कि आज हम सर से सुनेंगे। हम वैसे भी सर को सुनते थे मॉर्निंग के सेशन में, गीता के क्लास में, और बहुत कुछ सीखा, लेकिन सुन सुन के ही सीखा। और आज मैंने जो सर के लिए लाइनें जो कभी लिखी थी, सर के जब बर्थडे था और मुझे मौका मिला कि कुछ लिखकर सुनाना है, तो सर के लिए जो मैंने लिखा था आज मैं फिर से उसे सुनाना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, आज सर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो सर का पहले मैं स्वागत करूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना समय लेकर आने के लिए। और तो मैं सर को पहले स्पॉटलाइट पे लूंगी और उसके बाद सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने हम सबके लिए आज नो योर सेल्फ में टाइम निकाला। वैसे तो हम आपको हमेशा सुनते आए हैं और बहुत कुछ सीखा है आपसे, चाहे मॉर्निंग के सेशन हो, इवनिंग के सेशन हो, जहां भी मौका मिलता था हम आपसे सुन सुन कर सीखे हैं। तो मैं आज, क्योंकि यहाँ वो लोग भी जुड़े हैं, कुछ नए लोग, और मैंने आपसे कैसे शुरुआत की और वो कैसे लाइनें मैंने आपके लिए लिखी, कहाँ से वो आई। तो आज एक बार क्योंकि आप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, बट सर दिस इज माय फीलिंग एक्चुअली। तो मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगी आपका, और बस एक बार वो सुनाना चाहती हूँ जो आपके लिए मैंने कभी लिखी थी कि बलिहारी गुरु आपने, इसका शीर्षक है बलिहारी गुरु आपने सिखा दिया स्वाध्याय। और सर से ही मैंने स्वाध्याय करना सीखा है, क्या तरीका होता है, कैसे पीपीटीज बनानी है, कैसे हमें एक हम आगे आके बोलना सीखें, कहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत है। तो सर ने हमें एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के लिखना, समझाना, सब सिखाया है। तो आज ये जो मैंने कभी लिखा था, और आज ये पोइम जो है, जो मैंने लिखी थी सर के लिए, एक्चुअली ये आज सार्थक है। उस समय तब लिखा था, तब मैं शुरुआत थी और सर को सिर्फ सुन रही थी। लेकिन आज मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं इस शीर्षक के साथ ये लाइनें सुनाना चाहती हूँ। बलिहारी गुरु आपने सिखा दिया स्वाध्याय। तो यहाँ से शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने पढ़ना दिया सिखाए। पढ़ना दिया सिखाए, फिर भी हम पढ़ पढ़ के भूले थे, तो तुमने दिया रटाए, करा के रोज रोज स्वाध्याय। करा के रोज रोज स्वाध्याय, हमारा ज्ञान दिया बढ़ाए। उठते ही तुम ध्यान कराते, फिर गीता का पाठ पढ़ाते। तुलसी दल का भाव बताते, गीता मुझको समझ ना आती, तो तुम उसको सरल बनाते, एक एक शब्द का अर्थ बताते, और फिर कक्षा में इसको रटवाते। रट्टा लगवाकर पाठ दोहराते, और अज्ञानी को ज्ञानी बनाते। शाम की क्लास फिर से लेते, कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाते। योर सोल्स प्लान हो, योर सोल्स गिफ्ट, या हो गेम ऑफ लाइफ, बट हाउ टू प्ले इट, ये तो सिर्फ आप ही सिखाते। तो सर के इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको, इसी को कंटिन्यू करते हुए, कि सर हमारे डॉक्टर हैं। दवा वो हमको देते नहीं हैं और सलाह भी नहीं देते हैं। स्व उपचार या सेल्फ हीलिंग कैसे करें, इसका ज्ञान वो हमें बताते सही। डॉक्टर से पूछो, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो सिर्फ डॉक्टर से पूछो, पीएमसी हिंदी पे डॉक्टर से पूछो में। तो
उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनो, वो बताएंगे अच्छे स्वास्थ्य का क्या है रहस्य, वो आपको समझाएंगे। जीरो बजट हेल्थ, जो सर एक बुक लिख रहे हैं जीरो बजट हेल्थ के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताएंगे, क्योंकि सर अपने पॉइंट्स के थ्रू होलिस्टिक हीलिंग को हम सबको समझाते हैं। कैसे जीना है मेडिसिन फ्री लाइफ, पूरा आध्यात्मिक विज्ञान वो सिखाएंगे। जिसके पास सर जैसे टीचर के ज्ञान का भंडार है, वही इस भवसागर से पार है। खुशकिस्मत है हम सब जो सीखते हैं आपसे, निस्वार्थ सेवा का रूप है आपसे। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट 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 वेलकम आपका। और सर एक टाइम में मैं आपसे बोलती थी कि मैं बैक बेंचर हूँ, लेकिन एक सीट आगे आ गई हूँ, क्योंकि गीता की क्लास मैंने सुननी और समझनी शुरू कर दी है। तो मैं बैक बेंचर नहीं रही थी, एक स्टेप आगे आ गई हूँ सर। यस तो थैंक यू सो मच सर। तो सर हम मेनका जी को भी एक बार स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं। जी। जी। तो हमारे साथ मेनका जी जुड़ती हैं यहाँ पर सोमवार को गीता के ध्यान के गीता के ज्ञान के लिए। और आज हमारे सर, हमारे गेस्ट स्पीकर सर रंजन सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो मैं और समय नहीं लूंगी, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगी मैं। तो अब ये प्लेटफॉर्म आपका है मेनका जी एंड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिकी जी एंड थैंक यू सर, जो आज आप यहाँ आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मेरे मेंटर, जिनसे मैं ध्यान और गीता ज्ञान सीख रही हूँ, जिनके सानिध्य में रह के मैं सीख रही हूँ। मैं सर से जुड़ी उससे पहले मैं गीता स्वयं से पढ़ रही थी। तो गीता स्वयं से पढ़ने और समझने में कहीं ना कहीं मैं एक जगह पे स्टक हो गई थी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तो गाइडेंस की मुझे बहुत जरूरत थी उस समय में। तो वो गाइडेंस को ढूंढते ढूंढते मैं अपने सिस्टर के माध्यम से सर के सानिध्य में पहुंच गई, और मैं तब से सर से गीता सीख रही हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों कि मैं जब जो गीता पढ़ती थी, तो मैं अपने मुझे क्या अच्छा लगता था मैं उसका भी नोट्स बनाती थी, और मुझे क्या क्वेश्चन होता था वो भी मैं लिखती थी। मैं अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखती थी और दूसरे दिन सेशन में मुझे उसका जवाब मिल जाता था बगैर पूछे। मैंने सर से डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन पूछे। मैं हमेशा अपनी नोटबुक में ही क्वेश्चन पूछती थी और मुझे रिप्लाई मिल जाता था। तो कभी कभी मुझे लगता था शायद कोई मेरी नोटबुक पढ़ता है। और गीता के ही नहीं, मुझे हमेशा ध्यान के ही आंसर मिल जाते थे। ध्यान से रिलेटेड भी अगर मेरा कोई क्वेश्चन होता था तो उसका भी जवाब मुझे मिल जाता था। तो मेरे लिए ये दोनों ही चीजें इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रहती थी हमेशा, कि मैं सर के द्वारा बगैर क्वेश्चन पूछे ही सिर्फ अपनी नोटबुक में पूछ के मैं सर से सीख रही थी। और भगवत गीता कैसे पढ़ना, कैसे समझना और उस पर किस तरह चिंतन मनन करना, ये सभी कुछ मैंने सर के सानिध्य में रहते हुए सीखा है। और आज मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, ये दोनों ही सर के गाइडेंस और मोटिवेशन से कर रही हूँ। सर के साथ में रह के गीता ज्ञान ही नहीं, हम शरीरों का ज्ञान भी सीख रहे हैं। शरीर विज्ञान क्या है वो भी हम सीख रहे हैं। जैसा रितु जी ने कहा, सर हमें कभी भी मेडिसिन नहीं देते हैं, बट हमें स्वयं से किस तरह अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखना है, ये हम सर से बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। हम अध्यात्म, शरीर विज्ञान, अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखने का सर के सानिध्य में रहते ही सीख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड सर। तो बहुत सर की बड़ाई हो गई। नहीं सर, जो फैक्ट है हमारे लिए हमने वही बोला सर। चलिए चलिए, हम भगवत गीता पे चलते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। आप सभी भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ लोग लिख भी रहे होंगे। भगवत गीता पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हम शुरुआत इस बात से समझें करें
कि हमें बहुत सजगता की, सावधानी की, होश की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा भी होश अगर हमारा कम हुआ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। थोड़ा सा कॉमा इधर से इधर हुआ और इस वाक्य का मतलब बदल गया। ये हिंदी भाषा है तो आपको पकड़ में आ गया। संस्कृत जो हम बहुत कम समझते हैं, अगर वहां पे ऐसी सावधानी नहीं रही तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो भूल बहुत हुई है, अच्छे अच्छे विद्वानों से हुई है। इसलिए हम किसी का नाम ना लेते हुए बस आपको यह कहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि आप अगर हिंदी भाषी हैं तो 3 भगवत गीता ही सिर्फ पढ़नी है। सबसे पहले पत्री जी की अगर आपने पढ़ ली तो स्वामी शिवानंद की, और स्वामी शिवानंद पढ़ने के बाद भी अगर आपका और रहता है उत्साह जुनून पढ़ने का तो ओशो। ओशो का 8 वॉल्यूम में है, काफी बड़ा है, काफी मोटा है, तो उसको आप सुन के भी काम चला सकते हैं। फ्री में oshoworld.com पे सारे प्रवचन हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए। बस आपको मोबाइल में डेटा चार्ज लगेगा, वाईफाई इंटरनेट का चार्ज लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप ओशो के सारे प्रवचनों को गीता पर सुन सकते हैं। पढ़ने के लिए पत्री जी की और स्वामी शिवानंद की ही गीता को सिर्फ पढ़ना है, नहीं तो भूल होती रहेगी और आपको लगेगा कि आप तो गीता को बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब भूल ना करें, हमें यह बात ध्यान रखना है। हमें तोते की तरह नहीं पढ़ना है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। कई सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए, और जब पूछा जाए कि इसका मतलब बताओ, मतलब तो पता नहीं चलता। तो वो पढ़ना, क्या पढ़ना है नहीं है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करने के लिए, जब धर्म की समाज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सबको पता ही होगा, कम्युनिटी विशेष को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वहां पर बच्चों के को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो वो फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं। अगर हमारा नहीं भी किया जाता हो, लेकिन अगर हम नहीं समझ रहे हैं, रट रहे हैं, तो उससे जीवन में कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। तो बहुत लोग तो गीता पढ़ते ही नहीं है, और कुछ लोग पढ़ते हैं तो तोते की तरह रटते हैं, कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ करने से ज्यादा जरूरत है समझने की। तो आज सेकंड चैप्टर को थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। सेकंड चैप्टर को सांख्य योग कहा गया है। भगवद गीता में 18 चैप्टर हैं, और 18 चैप्टर के नाम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे हमें ध्यान रखना है। जो सेकंड चैप्टर है वो है सांख्य योग। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें संख्या वाले आध्यात्मिक परंपरा सांख्य की बात की गई है। अध्याय 2 के बाद आ जाता है कर्म योग, फिर ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान अभ्यास योग। यहाँ पे सभी ध्यान ही जुड़े हुए हैं। तो ध्यान अभ्यास योग एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो अध्याय 2 सांख्य योग में चेतना के बारे में और चेतना की इकाई आत्मा के बारे में बताया गया है। चेतना, कॉन्शसनेस एंड यूनिट ऑफ कॉन्शसनेस, सोल। चेतना क्या है? सब कुछ चेतना है, एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस। जो सभी जो हम ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा भी चेतना से निकली। ऐसे लोग कहने वाले मिल जाते हैं कि सोल क्या है? सोल एनर्जी है।
Soul is not energy. Soul is generator of energy. Soul is the basis of energy. एनर्जी सोल से, कॉन्शसनेस से निकलती है। तो चेतना, कॉन्शसनेस की बात होती है सबसे हमारे भगवत गीता में सबसे पहले, और उसमें भगवत गीता का पहला मुख्य श्लोक जो है वो 2:20 में आ रहा है। 2:20 से पहले भी आए हैं, लेकिन ये 2:20 का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इसे ठीक से समझें, चिंतन करें। तो इस श्लोक को एक बार पढ़िएगा मेनका जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते म्रियते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है। जायते जन्म, ना तो जन्मता है वा या मरता है। किसकी बात हो रही है? ये आत्मा की बात हो रही है। आत्मा के लिए दूसरे शब्द आते हैं देही, जो देह को चलाता है, जो देह को यूज करता है, जो देह में रहता है वो नहीं। भूल होती है, बहुत भूल होती है। भूल के लिए एक लाइन है, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। अगर आपको यह नहीं पता चले कि कहां पर इंप्रूवमेंट लाना है, अगर आपको यह पता नहीं हो कि किस दिशा में जाना हो, क्या सिर्फ चलने मात्र से मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे? सोचिएगा, क्या सिर्फ चलने मात्र से हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं? किस दिशा में चल रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है। धूल कहां है, साफ करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। हमारे शरीर में बीमारी होती है, दर्द होता है, तो हम कॉम्बिफ्लैम, पैरासिटामोल, एस्पिरिन खा लेते हैं। अरे बीमारी कहाँ है? क्या शरीर में बीमारी है या ऊर्जा में बीमारी है? अगर ऊर्जा में ब्लॉकेज से दर्द हो रहा है तो क्या कॉम्बिफ्लैम खाने से दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। ये वैसी बात है कि आग लगी, फायर अलार्म बज रहा है, अब फायर अलार्म बंद कर दें। यहाँ पे कोई है जो बड़े ऑफिस में या कंपनी में कभी काम किए हैं जहाँ पे फायर अलार्म एग्जिस्ट करता है? पहले कभी करते हो, अभी नहीं किया हो, तो पहले कभी किया हो? है कोई? अगर आपके ऑफिस में थोड़े से ऑफ टाइम में आप लेट इवनिंग आपका काम रह गया, आप निकल रहे हैं, उसी समय फायर अलार्म बजने लग गया, आपने फायर डिपार्टमेंट को फोन करने के बजाय फायर अलार्म को बंद कर दिया, क्या होगा? आपको कल अगले दिन शाबाशी मिलेगी या क्या होगा? कंप्लेन मिलेगी सर। हैं? कंप्लेन कुछ नहीं मिलेगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, नौकरी से निकाल देंगे। वही तुम्हारे कारण पूरे ऑफिस में आग फैल गई। अलार्म बज जाए तो तुरंत एक्शन लेते तो थोड़ा कम नुकसान होता। धूल चेहरे पे है और आईना साफ कर रहे हैं। बीमारी का ब्लॉकेज एनर्जी में है और कॉम्बिफ्लैम खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। 90% मेडिसिन आर यूजलेस, क्योंकि प्रॉब्लम फिजिकल में नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी में है।
हम समझ नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये बात चेतना की है, आत्मा की है। चेतना की इकाई है आत्मा, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस सोल। और यह जो है ये आजन्मा है, आजन्मा संस्कृत है ये। नित्य, नित्य है। नित्य किसे बोलते हैं? जो हमेशा होता है। आज का आपका आज फोटो निकाला गया और आपका 10 साल बाद फोटो निकाला जाएगा, क्या फोटो सेम होगा? थोड़ी बहुत बदलावट हो जाएगी। आपके बचपन का फोटो संभाल के रखते हैं, अपना बचपन का फोटो निकाल के देखिए, जैसे बचपन में आप दिखते थे क्या अभी भी वैसे आप दिखते हैं? नहीं, बदलाव होता है। जो बदलाव हो रहा है वो क्या नित्य है? वो अनित्य है। दैट इज चेंजिंग। जो नहीं बदलता है वो नित्य है। नित्य, नित्य का बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में एक मीनिंग है जो हर हमेशा है, हर दिन एक ही है। जो बदलता है वो अनित्य है। ये शरीर जो है वो अनित्य है और ये जो आत्मा है वो नित्य है। अजो नित्य शाश्वतो, ये शाश्वत काल से है। शाश्वत काल मतलब शाश्वत, एकदम एंसेंट टाइम, इटर्नल। इसका कोई एंड नहीं है। कोई भी आप खाने की चीज खरीदते हैं, एक एक्सपायरी डेट होती है। इतने तक यूज किया तो काम आएगा, नहीं तो फिर बाद में वो दैट इज एक्सपायर्ड, यूजलेस। सोल के मामले में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यह शाश्वत है। जो एक्सपायरी डेट हम जानते हैं वो हम शरीर की जानते हैं। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, यह पुरातन काल से है। इट इज फ्रॉम एंसेंट टाइम। इसीलिए भगवत गीता में जगह आया है कि सृष्टि के शुरुआत में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया या इक्ष्वाकु को दिया, जो भी है, अब कैरेक्टर का नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में मैंने दिया और फिर वो ट्रांसफर होता रहा। देने वाला और लेने वाला वो आत्मा है। बस जो ज्ञान को जो उपलब्ध आत्मा है, जो ब्रह्म को जो उपलब्ध आत्मा है वो दे रही है, और जो जानना चाहती है, जागना चाहती है, वो ले रही है। तो सबसे पहले भगवत गीता में तो आत्मा के सबसे हाईएस्ट स्वरूप की बात की गई कि ये नित्य है, शाश्वत काल से है, पुरातन काल से है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी इसकी मृत्यु नहीं होती। ना हन्यते, शरीर के मरने से आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर के मरने से आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप रात में सोए, आपको कुछ पढ़ना था, मैंने कोई किताब मंगाई हुई है, पत्रिजी डेली मैसेजेस, अब इसको पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, आप सो गए, नहीं पढ़ा आपने। ये कोई लाइन, कोई पेज खोल रहे थे, पहले एक लाइन दो लाइन पढ़ी और फिर अब अगले दिन पढ़े, तो क्या आपको कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। नींद आ रही थी तो सो गए, अगले दिन पढ़ लिए। सोल के लिए कोई कुछ काम इस जन्म में करना था, नहीं हो पाया बाय चांस, तो अगले जन्म में कर लेगी। सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अनुभव हमें लेने हैं, जो कर्म हमें अपने धर्म अनुसार करने हैं, वो हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो अगले जन्म में करेंगे। पत्री जी के पास ध्यान सीखने के लिए आते थे, सिखाने के लिए। जो जो मास्टर ध्यान सिखा रहे हैं, कभी कुछ बात हो रही है कुछ, कि वो व्यक्ति नहीं आ रहा या नहीं आया, आके फिर चला गया,
कोई बात नहीं, अगले जन्म में सीखेगा, कोई और गुरु सिखाएगा उन्हें। सब लोग अगर इसी जन्म में सीख लेंगे तो भविष्य के गुरु क्या करेंगे? तो भविष्य के गुरुओं के लिए भी कुछ काम रहना चाहिए। इट्स ओके जो आप बुलाते हैं और फिर नहीं आते, बस उनके लिए साइलेंटली प्रार्थना कीजिए कि भगवान का ध्यान रखना, कभी इनके जीवन में ज्ञान की प्यास लगे। प्यास लगती है तब हम भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ना जायते म्रियते वा अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। मैंने ये लाइन थोड़ी छोड़ दी है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसे देख लें। ना जन्म है ना मृत्यु है, यह ना जन्मता है ना मरता है, यह आजन्मा है। सबसे हाईएस्ट ट्रुथ तो ये है, देयर इज नो बर्थ। बर्थ को हम क्या समझते हैं कि कुछ शुरुआत है। सोल जस्ट इंटर द फिजिकल बॉडी, हमने उसको जन्म समझा, लेकिन वो बस एक प्लेन से दूसरे प्लेन में आ रही है, हायर प्लेन से लोअर प्लेन, ग्रॉस प्लेन, डेंस प्लेन पे आ रही है। तो उसको हम जन्म कहते हैं, लेकिन उसका कोई जन्म का जो हम मतलब समझते हैं शुरुआत, वैसा कोई शुरुआत नहीं है वो। तो सोल जो है वो आजन्मा है, इट इज जस्ट एंटरिंग ए फिजिकल बॉडी, फिजिकल व्हीकल। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बॉडी को व्हीकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं व्हीकल? व्हीकल का मतलब जिसके माध्यम से हम यात्रा करते हैं। वी आर ट्रैवलर। हम धरती लोक पे, धरती प्लेन पे यात्रा करने के लिए आए हैं। फिजिकल बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी को, कॉजल बॉडी को फिजिकल व्हीकल, एस्ट्रल व्हीकल, कॉजल व्हीकल भी कहा जाता है, ताकि आपको याद रहे वी आर ट्रैवलर। एक कहानी है, एक बार एक फकीर किसी राजमहल में आ गया और अंदर अंदर घुसता चला गया। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश करी, वो रुका ही नहीं, एकदम तेज गति से एकदम अंदर आ गया। जो राजा थे अपने शयन कक्ष में या कहीं पे थे, ऐसा लगा कि वो तो ये कहीं राजगद्दी पे बैठने जा रहा है क्या, ऐसा लोगों को भ्रम हुआ। लोगों ने रोका, फिर राजा भी आ गए, क्या बात है, क्या हुआ? तो फिर फकीर वो पूछता है, अरे वो ये तुम कौन हो? राजा को, मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे मैं 30 साल पहले आया था, तब तो कोई राजा कोई और था। अरे मेरे पिताजी थे। जो टेम्पररी है उसके लिए भी कितना अटैचमेंट हो जाता है। जब यह बात को हम जाने कि हम शाश्वत समय से हैं, शाश्वत काल से हैं, पुरातन समय, एंसेंट टाइम से हैं, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई तब से आप हैं। अब सृष्टि की शुरुआत कब हुई ये सवाल मुझे मत पूछिएगा, मुझे नहीं पता। कोई कोई साइंस की बुक्स में आ जाता है 4200 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी का निर्माण हुआ। पता नहीं, अब मुझे इतना याद नहीं है। हो सकता है वो सच हो सकता है सच ना हो। कैलकुलेट भी कैसे करें? 4200 बिलियन ईयर्स अगो। अब ये पृथ्वी का निर्माण अगर है इतना पहले, अब सूर्यमंडल का निर्माण, आकाशगंगा का निर्माण, हु नोस। लेकिन यह बात तो तय है कि जब जब भी हुआ सृष्टि का निर्माण, तब से मैं हूं, आप हैं, हम सभी हैं, पुरातन काल से हैं। इनफैक्ट आपके बाद सूरज बना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब सूरज नहीं था, पहले सूरज बना, फिर पृथ्वी बनी। आप सूरज से भी पुराने हैं। चलिए, अगर कंपटीशन नहीं करना चाहते सूरज से, तो कम से कम जब से सूरज है तब से कर लीजिए। जब से सूरज है तब से आप हैं।
सूर्य देवता को जो अर्घ देते होंगे उनको बुरा न लगे कि सूर्य से पुराने बना रहे हैं यहाँ पर, पुरानों का मतलब। तो चलिए, जब से सूरज है तब से आप हैं। कब से सूरज है? वो फकीर आया, अभी वो राजा है। 30 साल पहले आया था तब भी कोई और राजा था। आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप तो पुरातन काल से हैं। आप आजन्मा हैं, नित्य हैं, शाश्वत काल से हैं, पुरातन काल से हैं। शरीर के मरने या मृत्यु से भी आपकी मृत्यु नहीं होती। कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वाना भूयः। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं था, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये नहीं होगा। यह आत्मा जो है, जो शाश्वत है, उसी को अलग ढंग से बोला जा रहा है कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ये नहीं था, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये नहीं भविष्य में। देयर वाज नो पास्ट इन विच इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, एंड देयर विल बी नो फ्यूचर in which there will be no existence of soul consciousness। ये भगवत गीता का एक बहुत महान इनलाइटनमेंट क्रिएट कर देने वाला श्लोक है, अगर समझ में आ जाए तो। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? जो जानते हैं टाइप कर दीजिए। 700। कहीं कहीं पे आता है 701। खैर, छोड़िए इस बात को। अगर आपने एक श्लोक भी पढ़कर समझ लिया तो आपके जीवन में आत्मज्ञान हो सकता है। अध्याय 2 में शुरुआती श्लोक जो हैं वही इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर समझ में बात आ गई तो हो गया, आपने जान लिया आप स्वयं को कि आप शाश्वत काल से हैं, आप पुरातन काल से हैं। जब से सूरज है तब से आप हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अभ्यास हो गया कि जब से आप सूरज है तब से आप हैं, तो क्या कभी आपको एंजाइटी हो सकती है? आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप परेशान होंगे? नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। नहीं करना है, दूसरे फील्ड में जाओ। दुनिया में काम करने के, पैसे कमाने के दर्जनों तरीके हैं। तो ये एक तरीका है क्या? चिंता किस बात की है? सरल भाषा में गीता सार में कहा गया, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से लिया। सोचते हैं कि मेरा ये चीज, कोई बैग खो गया या पैसा खो गया तो दुखी मान रहे हैं। अरे यहीं से आया था ये पैसा, यहीं से आपने लिया था, यहीं खो गया, जाने दीजिए। जब पूजा होती है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, गणपति उत्सव है, मूर्ति को प्रतिष्ठापित करते हैं, पूजा हो गई, फिर नदी में बहा देते हैं। सिंबॉलिक वे में बताने के लिए कि नो अटैचमेंट। इतना श्रृंगार किया, इतना आयोजन हुआ, इतना उत्सव मनाया, जब हो गया तो विसर्जित करो, लेट गो, लेट इट गो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम फोटो फ्रेम खींच के रखते हैं, ये तो मेरी गोल्डन मेमोरी है। अरे गोल्डन मेमोरी किसमें बन रही है? मेंटल बॉडी में। ये मेंटल बॉडी भी मिट जाएगा। एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी हर एक जन्म में बदल जाते हैं। अगर आपको रियलाइज हो गया अपने एंसेंट नेचर का, सिर्फ एक शब्द, पूरे श्लोक को भी छोड़ दीजिए आप, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो। शाश्वत अयम, यह शाश्वत है, पुरातन काल से है।
अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो, आपको जीवन में किसी भी बात से एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन, घबराहट कुछ नहीं हो सकती। जस्ट लिव योर दैट नेचर। शरीर की मृत्यु होने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। हैव नो फियर ऑफ डेथ। यह अनुभव हो जाए तो डेथ का फियर खत्म हो जाता है। डेथ का फियर खत्म करने के लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। चीजों को जब हम सरल भाषा में नहीं समझ पाते हैं तो हम उसको लंबा करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, और मन को कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत बार पसंद आती है। बात सिंपल सी है, नो थाई सेल्फ, यू आर इटर्नल। जब ये सूरज नहीं था तब भी आप थे, या इजी लैंग्वेज में जब से सूरज है तब से आप हैं। काहे का परेशानी, काहे का घबराहट, किस बात से आप चिंता करते हैं, किस बात की चिंता? यहाँ पे बहुत लोग चिंता करते हैं अलग अलग बातों से। अपनी चिंताएं लिखिएगा और चिंतन कीजिएगा। हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते, इसलिए चिंता चलती रहती है। चिंतन करेंगे, चिंता नहीं बचेगी फिर। अगर आप जब से सूरज है तब से अगर आप हैं, तो हाउ डज इट मैटर? जितना हम टेम्पररी अपने आप को मानते हैं, जितना हम अपने आप को छोटे फ्रेम में देखते हैं, हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाती है। अपना देखने का जो विजन है, जो लेंस है, उसको बड़ा कर ले। आपका कहीं पे आप सफर कर रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ गया, हाउ डज इट मैटर? आप 2000 4000 साल से चल रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गई, परेशान हो जाते हैं। अरे घर पे कुछ करते थे, यहाँ पे कुछ कर लो। कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने का, किसी से मोबाइल में बात करना है, मोबाइल में बात कर लो। मोबाइल भी नहीं है, बैटरी चार्जिंग नहीं है, ध्यान में बैठ जाओ। फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की? ऑल चिंता, वरी आर यूजलेस इफ यू रियलाइज यू आर इटर्नल, शाश्वत, पुरातन। अब कोई बोलेंगे कि मैं क्यों मानूं कि मैं जब से सूरज हूं तब से हूं मैं? भगवत गीता में लिखने से मान जाएंगे? ठीक है, तो ध्यान कीजिए, ध्यान में पता चलेगा। जाइए भीतर, देखिए हु एम आई। पहले सिर्फ डायरेक्ट बात कही गई सेकंड चैप्टर में, फिर बाद में उसको अनुभव करने के लिए ध्यान अभ्यास भी कहा गया छठे चैप्टर में। सांख्य जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। सांख्य समझ में नहीं आए तो फिर ध्यान भी है। अगर आप हिम्मत है, मान सकते हैं, आज से ही बोलना शुरू कर दें, जब भी सूरज को देखें, जब से सूरज है तब से मैं हूं। अगर आप हजारों साल से हैं तो कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर सकती। आपके जीवन से चिंता छूमंतर हो जाएगा। प्रकाश आता है, अंधेरा गायब हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश आता है तो चिंता, अज्ञान, ये जो अंधेरा है वो गायब हो जाता है। तो बस एक ज्ञान, देखिए इस श्लोक में 4 5 पॉइंट आए हैं, मैं सिर्फ एक पर फोकस कर रहा हूं, शाश्वतो अयम पुराणो। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए,
फोटो खींचा चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अयम शाश्वत, अयम पुरानो, यह शाश्वत है, आप शाश्वत हैं, यू आर इटर्नल, दिस इज द हाईएस्ट ट्रूथ। जब हाईएस्ट ट्रूथ नहीं पकड़ में आती है तो फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया गया। अलग अलग ढंग से सिंप्लीफाई करने के लिए भगवत गीता में ही आगे की बात आती है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार वस्त्र पुराने हो जाते हैं, आप कोई कपड़े पुराने हो गए, क्या करते हैं आप सोचते हैं कि ठीक है नया कपड़ा लाना है, ये पुराना हो गया, नया कपड़ा लाते हैं और पुराने को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे ही जो देही है, आत्मा के लिए दूसरा शब्द है देही, देह वो यूज करने वाला, देह में रहने वाला नहीं। एक ब्लंडर और भी होता है, अगर आपके पास कोई बर्तन है, हर घर में होगा, हर रसोई में घर में होगा, अब बर्तन के आपने कुछ डाला, कुछ रखा, जो भीतर है वो बर्तन से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। शरीर बड़ा है या आत्मा बड़ी है? आत्मा बड़ी है। आत्मा बड़ी है सर। जो हम बोलते हैं शरीर में आत्मा है, इसका मतलब फिर आप उसको छोटा बना रहे हैं। शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभव ले रही है। तो हम समझते कम है तो हम कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी मत बोलिए, समझ कर बोलिए। देह के माध्यम से देही जो है वो अनुभव ले रही है। तो जब देही का देह शरीर पुराना हो जाता है तो वो नया शरीर धारण कर लेती है, लेकिन वो जो देही है वो तो सनातन ही है, वो पुरातन काल से है, वो नित्य है, उसका कोई जन्म और कोई मृत्यु नहीं है। ना जायते मृत्यते वा, वो अजन्मा है। बेसिकली इट्स बियॉन्ड साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। बर्थ और डेथ जो है वो हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार समझ रहे हैं कि रात में नींद आई, सो गए, सुबह जगे, फिर से अपना 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 जीवन शुरू किया आपने। जैसे हमारे लिए सोना और जागना है, उसी को आत्मा के लिए वो है जिसको हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। वास्तव में आत्मा के लिए वो एक ही है। अगर हम आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना सीख जाएं, देर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस जन्म में कोई चीज सीखें या अगले जन्म में सीखें। आप गीता पढ़ रहे हैं, आप 26 जून को पढ़ें या 27 जून को पढ़ें, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। पढ़ लें बस, वो महत्वपूर्ण। आत्मा के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी अगर आपसे नहीं हो, साधना नहीं हो, स्वाध्याय नहीं हो, चिंता नहीं करनी है, अगला जन्म में कर लीजिएगा। आत्मा के लिए इट डजंट मैटर, बस करना। अगर कोई व्यस्त हो, नहीं पढ़ पा रहे भगवद गीता, चिंता मत करें, बस प्रार्थना करते रहे कि हाँ कभी मुझे मौका मिले, कभी ना कभी मौका मिलेगा। जब भी पढ़ेंगे अनुभव पूरा हो गया। हैव नो वरी व्हाटसोएवर, यह बात सीख लेनी है। चिंताओं से मुक्त हो जाएं, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कपड़े में हैं। पुराना हो गया तो नया कपड़ा पहन लिया। जिस तरह से वस्त्र बदलना है उसी तरह से शरीर बदलना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, एक फेमस श्लोक है। इसके बाद ही एक दूसरा आता है वो भी पॉपुलर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना शस्त्र छेद सकते हैं, छेद कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, ना पावक अग्नि
जला सकती है। आप जो हैं, जो सोल है, वो पांचों तत्वों से परे है। तो पांचों तत्व उसे कुछ हार्म नहीं कर सकते, कुछ प्रभावित नहीं कर सकते। तो यू आर हार्मलेस, चाहे जो भी हो, आपका नुकसान असंभव है। दो तेईस अगर समझ में आ गया, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। चाहे जो भी हो, आपका नुकसान असंभव है। आपको किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता, हार्म नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट लॉस। आप रास्ता भटक ही नहीं सकते। बस ज्यादा से ज्यादा कुछ देर के लिए आप सो सकते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं, विराम ले सकते हैं। धरती पर जो भी लोग हैं, जीवात्मा है, शरीरधारी देहधारी आत्मा है, सभी का भविष्य है, सभी को है। कभी ना कभी उनको ध्यान में, अध्यात्म में आना ही है। भटकाव असंभव है, क्योंकि यही आपका भविष्य है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो ध्यान करते हैं और एक वो जो ध्यान करने वाले हैं। कोई तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। चिंता मत करें अगर आपके परिवार में, आपके आसपास के कोई लोग ध्यान नहीं करते, भविष्य में करेंगे। जो इटर्नल है वो समय के लिए व्यग्र नहीं होता। स्वयं के लिए, ना तो स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए। आप कोई भी गलती कर दें, कितनी भी बड़ी गलती कर दें, आपका कभी कोई लॉस है ही नहीं। आप गलती ना करें वो अलग बात है, जितना जागेंगे उतना गलती बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ना तो आपको अग्नि जला सकती है, ना आपको शस्त्र छेद सकते हैं, ना आपको हवा उड़ा सकती है, ना आपको पानी भिगा सकती है। कोई भी चीज आपको नुकसान कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी मृत्यु है ही नहीं। ना जायते म्रियते वा, यू कैन नॉट बी एंडेड। कुछ भी करके आपको मारा नहीं जा सकता। माइथोलॉजी में, कहानियों में आता है, तपस्या करते हैं और मांग रहे हैं कि मुझे कोई इंसान ना मार सके, मुझे कोई देवता नहीं मार सके। उस बेवकूफ को पता नहीं कि कोई मारा मारा मृत्यु है ही नहीं। झूठ, अननेसेसरी कितनी तपस्या वो कर रहा है। वरदान मांगे जा रहे हैं। वरदान मांगना ही यूजलेस है, मांगना ही यूजलेस है। अगर रियलाइज हो जाए आपको अपनी इटर्निटी का, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, आप शाश्वत हैं। शाश्वत क्या मांगेगा, किससे मांगेगा, क्या चाहिए शाश्वत? जो भी आपकी जरूरत है प्रकृति आपको देती ही है। जितना आप अपनी शाश्वतता को रियलाइज करते हैं, उतना आपका मांगना कम हो जाता है। आपको पता चलता है कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती। कोई शस्त्र नुकसान नहीं कर सकती, अग्नि आपका नुकसान नहीं कर सकती, वायु नुकसान नहीं कर सकता, जल नुकसान नहीं कर सकता। आप पानी में भीग भी जाएं, कितना भी बरसात होते रहे, आप बारिश में खड़े रहे, आपको कोई लॉस नहीं है। आप ज्वालामुखी में भी कूद जाएं तो भी आपका लॉस नहीं है। शरीर का लॉस हो सकता है, आपका लॉस नहीं है। मृत्यु इज जस्ट चेंजिंग द ड्रेस। अंडरस्टैंड दिस एंड हैव नो फियर, नो फियर ऑफ डेथ। अध्यात्म, अगर मृत्यु आपको समझ में आ गया, मृत्यु के प्रति भय आपका समाप्त हो गया, तो ये अध्यात्म में ये एक मुख्य बात है, बड़ी बात है।
कितने साल से आप अध्यात्म साधना कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कब आपने मृत्यु को समझ लिया कि आपकी मृत्यु नहीं है, बस वही है। कॉन्टेम्पलेट ऑन डेथ। व्हाट इज डेथ? हु डाइज? डू यू डाई और डू यू चेंज योर ड्रेस? चिंतन करें। यू डोंट डाई, यू जस्ट चेंज योर फॉर्म, यू जस्ट चेंज योर ड्रेस। यू आर इटर्नल। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। मृत्यु का भय समाप्त हो जाना अध्यात्म में एक बहुत जरूरी मुकाम है, मंजिल है, माइलस्टोन है। जब आपको ये रियलाइज हो गया कि कोई चीज आपको नुकसान नहीं कर सकती, उसके साथ साथ एक और बात साथ में बताई जा रही है। ये पैराडॉक्सिकल लगेगा, यह श्लोक भी बहुत पॉपुलर है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको कॉमा जहां नहीं लिखा हुआ वहां भी कॉमा लिखना आपको समझ में आने लग जाएगा। आपके भगवत गीता में वो कंटिन्यूस में लिखा हुआ होगा, लेकिन वहां पर आप समझिए बीच में पॉज छोटा सा आ रहा है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। फिर एक और बात आ रही है कि जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। अगर कोई मर रहा है तो अपरिहार्य है, अनिवार्य है कि उसका जन्म होगा। अगर मृत्यु हो रही है तो। अगर मोक्ष हो रहा है तो नहीं हो। अगर हम जन्म मृत्यु के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो अगर हमारे लाइफ में कार्मिक साइकिल अभी बचा है, अभी कर्म हमारे मेंटल बॉडी पर हावी है, हम नहीं समझ रहे अपने रियल नेचर को, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी मृत्यु हो रही है तो फिर जन्म भी होगा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसको लगता है कि उसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु है और मृत्यु है तो जन्म है। जो जन्म है इसको हम पुनर्जन्म समझ सकते हैं। जो भी मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अगर जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है तो फिर मृत्यु का शोक क्यों? मृत्यु का जो इतना डर है जगह पर, हर जगह पे परिवार में कोई जाते हैं और रोने लग जाते हैं। जहां पे भी मृत्यु पर रोना हो रहा है वहां पे अंडरस्टूड मामला है कि उस परिवार ने, उस व्यक्ति ने जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च च वाला श्लोक नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है। मृत्यु होगी तो फिर से जन्म हो जाएगा थोड़े समय के बाद। अगर आज आपने 26 जून को मान लीजिए आपने किताब खोला, लेकिन जैसे खोला आपको कॉल आ गया, आप नहीं पढ़ पाए, आप अगले दिन में पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे। शरीर के तल पर हर दिन है, आत्मा के तल पे जन्म है। चिंता की बात है क्या कि अगर आज आपने, अगर 26 जून को अगर आपने गीता खोला और नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए कोई चैप्टर, कोई श्लोक, चिंता की बात है क्या? नो चिंता, नो वरी। जब मौका मिलेगा फिर पढ़ लेंगे। क्या जाता है, आप सूरज से भी पुराने हैं। चिंता ना करें, रोए नहीं, मृत्यु का शोक ना मनाएं। जन्म और मरण, जन्म है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु है तो जन्म निश्चित है। इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन। तो भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में तो हम तो मानते हैं, बहुत सारे खोज भी इस पर हुए हैं। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने चीजों को वेरीफाई भी किया है। तो ये ट्रूथ हार्डो की एक किताब
आपको जिनको इंग्लिश आती है और अगर समझना अथवा जानना चाहते हैं जन्म मृत्यु के थोड़े रहस्य को, तो 30 कन्विंसिंग केस ऑफ रीइंकार्नेशन अमेजन पे अवेलेबल है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वेरीफाइड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, प्रमाण के साथ पुनर्जन्म का विवरण। यह बात सच साबित हो जाएगी कि जो मरता है फिर वो जन्मता है, मृत्यु है तो फिर पुनर्जन्म निश्चित है। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने पुनर्जन्म पे बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने थेरेपी के हिसाब से किया है। उनकी पुस्तक में, अगर इंग्लिश नहीं आती है, टूट झाड़ो इंग्लिश में ही है, हिंदी में पढ़ना हो तो ये किताब एक और भी है, मिरेकल्स हैपन का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश में नाम मिरेकल्स हैपन इतना अच्छा नाम है, लेकिन हिंदी में नाम तो उन्होंने बदल दिया, नाम थोड़ा सा क्वालिटी कम हो गया, पूर्वजन्म चिकित्सा के चमत्कार, लेकिन वो इंग्लिश में है मिरेकल्स हैपन। तो हिंदी पढ़ने वाले इसको पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है कि हाँ, मरने के बाद जो पुनर्जन्म होता है तो क्या, कैसे पैटर्न हमारे रिपीट होते हैं, कैसे पहचान होता है, कैसे पता चलता है। मृत्यु का शोक करने की जरूरत नहीं है, जो मर रहा है तो उसका जन्म फिर से होगा। बहुत बार मिल जाते हैं, जरूरत होगी मिलने की तो अगले जन्म में भी मिल जाएंगे। अगर एग्रीमेंट कर्मा पूरा हो गया तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमें अब पढ़ना चाहिए, एक एक श्लोक को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय काफी बड़ा है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा है, कई सारे श्लोक इसमें आए हैं। एक और फेमस श्लोक है, अभी श्री श्री रविशंकर आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं गया था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था, तो उन्होंने भी इस लाइन का यूज किया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। तो मैंने जब ये बात सीख ली तो बस कर्म करना है, कर्म पे हमारा अधिकार है नहीं तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, लाइफ में चिंता नहीं होती, यह बात समझ में आ गई। तो ऐसा उन्होंने कहा था, कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पे नहीं। कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो। कर्म करना आपके हाथ में है, जो फल होगा वो डिवाइन के हाथ में है, वो कर्मा के मैकेनिज्म के हाथ में। सो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू जस्ट डू योर ड्यूटी, डू योर एक्शन। इसके लिए 47-48 श्लोक है, कैसे कर्म करना चाहिए। योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करें। डोंट जस्ट डू कर्म, डू कर्मा विद सेटलमेंट, विद एस्टैब्लिशमेंट इन योगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई मत करें, आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम मत करें, आप योग में स्थित हो और फिर कर्म करें। योग में स्थित होकर जब हम कर्म करते हैं तब हमारे कर्म में कुशलता आती है। योगः कर्मसु कौशलम, अगर हम योग में स्थित होकर कर्म करते हैं तब कर्म में कुशलता आती है, एक्सेलेंसी। कर्म में कुशलता लाने के लिए आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कोर्स कर लूं, मैं वो कोर्स कर लूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूं। आपको योग में स्थिर होने की जरूरत है। और योग में स्थिर होने का मतलब रोज सुबह 1 घंटे, शाम में 40 मिनट योगा करें, तब योग में स्थिर हो जाएंगे। योग लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ, उनका यूनियन है योग, और वो यूनियन हमेशा है ही, बस हमारी समझ में हमें लगता है कि हम अलग हैं। आपकी समझ में आ जाए कि यूनियन है, वो जाग जाए, आपकी समझ के अनुसार यूनियन हो जाए। यूनियन ऑफ लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ इज योग। अष्टधा प्रकृति और पराचेतना,
जुड़ी हुई है, यह एहसास योग है। यह जो है और हमेशा है, बस उसके लिए जाग जाना है। जाग गए तो योग है। आप अपने आप को 30 साल का, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का मानते हैं, उससे क्या आपकी जो आत्मा है वो पुरातन से पुरातन नहीं रही, वो शाश्वत नहीं रही। वो शाश्वत हमेशा है, चाहे आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। मानना और जानना दो अलग चीज। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, उससे कोई बदलाव नहीं होता है। वो तो जो है सो है। इफ यू आर इटर्नल, यू आर इटर्नल। इफ यू आर नित्य, यू आर नित्य। अगर आप अपने आप को अनित्य मानते हैं कि अरे एजिंग हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, अगर आप ये मानते हैं तो आपके मानने से, आपके स्वयं को अनित्य मानने से, क्या नित्य वाला जो है फीचर वो चला जाएगा? नहीं जाएगा, बस छुप जाएगा। आपको पता नहीं रहेगा उसका। वो तो है ही। अश्रद्धा प्रकृति, पराचेतना, लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ इज ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आप अपने आप को लोअर सेल्फ मानते हैं, शरीर में जीने वाले मन मानते हैं, तो आप अपनी पराचेतना को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि 3 घंटे ध्यान 6 महीने 1 साल करेंगे, तब जाकर पराचेतना, हायर सेल्फ रियलाइजेशन होगा। जो आप मान लें, यद भावम तद भवति, आपके लिए वैसा होगा। हम खुद से खुद को लिमिट कर लेते हैं, हम खुद से खुद को भटका लेते हैं, हम खुद से खुद को बेहोश कर लेते हैं। बिलीव नथिंग, जस्ट अवेक। जागे, और जागने के लिए जो भी करना है, जैसे करना है करें। साधना इन द बिगिनिंग इज मैटर ऑफ टाइम। क्या आप 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, थोड़ी अच्छी अवस्था आने के बाद इट इज नॉट ए मैटर ऑफ टाइम, इट इज मेडिटेटिवनेस। 24 आवर्स यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट। कोई भगवत गीता का श्लोक अच्छा लगा, उसको लिख के पेपर कहीं पे रख लीजिए, बार बार उसको देखते रहिए। सांख्य में ध्यान साधना का महत्व नहीं है। ध्यान साधना को तो भगवत गीता ने स्टेबल किया 6ठे अध्याय में, और पतंजलि योग सूत्र ने थोड़ा ज्यादा फर्म कर लिया। अगर आप सांख्य को समझें तो ध्यान का पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, चिंतन पर है, कॉन्टेम्पलेशन, मनन। हु एम आई, पूछते रहिए अपने आप से, क्या मैं पुरातन हूं, क्या मैं इटर्नल हूं? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भगवत गीता को काट के कूड़े में फेंक दीजिए, कचरा वाला दे दीजिए, ये झूठ लिखा है। पता कीजिए है कि नहीं है। चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन इज रिक्वायर्ड इन सांख्य। 2nd चैप्टर जो है वो सांख्य योग है। योग है अपने पराचेतना, अपने हायर स्वरूप, हायर सेल्फ, हायर एस्पेक्ट, वो आप ही का अंग है, वो कोई आपसे अलग नहीं है। उससे जुड़ जाना, योग का मुख्य मतलब वो है। अब उसको इजी लैंग्वेज में करना हो, नहीं पकड़ पाए बात, तो फिर कहा गया समत्वम योग उच्यते, समभाव में जीना योग है। आपको ना तो गुस्सा आए, ना नेगेटिव इमोशन आए, ना पॉजिटिव इमोशन आए, हर पोजीशन में आप समभाव में जिए। समभाव में जीना योग है। दैट इज इजी लैंग्वेज। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज, मेन मीनिंग? अवेयरनेस ऑफ पराचेतना, हायर सेल्फ। ये अवेयरनेस कि आप लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ जुड़ा हुआ ही है हमेशा, हमेशा से, पुरातन काल से, जब से सूरज है तब से जुड़ा हुआ है, कभी अलग हुआ ही नहीं। बस हम भूल गए अपने लोअर
नेचर में आ गए, मन में आ गए, गुणों में आ गए, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में आ गए तो भूल गए। योग में स्थिर होकर कर्म करो धनंजय। यहाँ पे अपना नाम लिख के अपना अपने लिए कॉपी में अपने लिए कर लीजिएगा। योग में स्थित होकर कर्म करो। कितने घंटे कर्म करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने घंटे ध्यान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप योग में स्थित होकर करें। बिकम अवेयर ऑफ योर हायर सेल्फ इफ यू कैन। तब कर्म में कुशलता आती है। योगा कर्मशु कौशलम। कुशलता पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। भगवत गीता वो नहीं सिखाता। बहुत जगह पे लगता है, मान लीजिए आर्चरी, निशानेबाजी में अच्छा करना है तो कैसा करते हैं, 6 घंटे रियाज करोगे तब रियाज कर करके परफेक्शन आएगा। दिस इज लैंग्वेज ऑफ ध्यान अभ्यासियों, जो कि आगे 6ठे चैप्टर में आता है। सांख्य में अभ्यास की बात नहीं है, प्रैक्टिस, घंटों की प्रैक्टिस की बात नहीं है। यहां तो बस ज्ञान है, समझ में आ गया तो आप जाग गए, इनलाइटेंड हो गए, मुक्त हो गए। नहीं ज्ञाने, नहीं जागे, चलिए आगे बढ़िए, 6ठे चैप्टर में पहुंचिए और ध्यान में बैठिए। सुचो दे से प्रतिष्ठाप्य, साफ सुथरी जगह करके, पवित्र जगह करके स्थिर होकर आसन लगाइए और बैठिए ध्यान में। कई तरीकों की बात करी गई है, किसी तरीके से तो आगे बढ़े। सांख्य सबसे शॉर्टकट वे है, सबसे इजी वे है, लेकिन अगर क्लिक हो गया तो, रियलाइज हो गया तो, नहीं हुआ तो मेडिटेशन थोड़ा सा लॉन्ग कट है। दुनिया में ज्यादातर को लॉन्ग कट से ही बात समझ में आती है, इसलिए दुनिया में ज्यादातर लोगों को ध्यान अभ्यास की ही जरूरत है। सांख्य आसान नहीं है, बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। ये भी पैराडॉक्स है कि जितना अच्छा आपका मेडिटेशन होगा उतना आपको बात समझ में आ सकती है। बहुत लोगों को यही लगता है कर्म मतलब खूब पसीना बहाओ, 8 घंटे मेहनत करो, कर्म करो, डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज टोटली अगेंस्ट सांख्य। सांख्य सेज योगस्थ कुरु कर्माणि, डू योर एक्शन with the awareness of union of self, that you are one with the higher self, you are one with the divine. आप कभी भगवान से, भगवत्ता से कभी अलग है ही नहीं, आप अलग हो ही नहीं सकते। आप हर पल डिवाइन है। चाहे आप चोरी भी कर रहे हैं, अगर आप चोरी करते हैं कहीं पर, तब भी आप डिवाइन हैं। यह अलग बात है कि डिवाइन का अवेयरनेस होगा तो चोरी करेंगे नहीं, लेकिन जब कर रहे हैं तब भी डिवाइन है। जो अंडर टेबल ले रहे हैं वो भी डिवाइन है। डिविनिटी से आप अलग हो ही नहीं सकते, बस आप भूल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकते हैं। कोई बात नहीं, जाग जाएंगे थोड़े समय आने पर, चिंता किस बात की। चिंता नको। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करें। उसके बाद एक और बात आती है जो भगवत गीता का में बहुत बार बार आती है, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, डिटैचमेंट। दिस इज द पॉपुलर मीनिंग, पॉपुलर टीचिंग ऑफ भगवत गीता। डिटैचमेंट की बात कई जगह आई है, बार बार आई है। भगवत गीता को जो लोग शुरुआत में पढ़ते समझते हैं, वो यही समझते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि डिटैचमेंट के साथ कर्म करो, अपना जीवन जियो। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टीचिंग ऑफ भगवत गीता। लेकिन जो पॉपुलर नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करें। कई घंटे, कितने घंटे कर्म कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कर रहे हैं वो शांत भाव से, शून्य भाव से,
डिवाइन के अवेयरनेस के साथ करें। कम भी करेंगे अच्छा होगा। तो यह सब बातें सीखनी है, पढ़नी है। कितना समय है हमारे पास? सर अभी हम और कंटिन्यू कर सकते हैं। एक श्लोक का रिक्वेस्ट और आया था, तो उस श्लोक को देख लेते हैं, कर लेते हैं। क्या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। या निशा सर्वभूतानां, खासकर वो लोग जिनको थोड़ा मतलब समझ में आने लग गया हो। जब हम मतलब समझते हैं और फिर पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे समझ जो है वो हमारे बोलने में झलकता है। हर एक फील्ड में ऐसा है। अगर चाय कैसे बनानी है आपके सामने कभी कोई बताए, तो बताते बताते नहीं पता चल जाएगा कि हाँ चाय बनाना इसको आता है कि नहीं आता है। मेरे सामने कोई बताए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पहले चीनी डालनी है कि पहले चाय पत्ती डालनी है। चाय बनने की जगह चीनी की शरबत बन जाएगी। कोई चीनी की शरबत का फॉर्मूला भी मेरे सामने बोल देगा, मुझे लगे क्या पता, ठीक ही है, ठीक ही बोलेगा। तो जब नहीं समझते हुए अगर कोई बोल देता है, जिसको नहीं पता है उसको चल जाता है। समझते हुए जागते हुए अगर बोलते हैं तो जिनको पता है ना, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें संतुष्टि होती है, खुशी होती है कि हाँ ये मीनिंग समझ में से आ रहा है। यह श्लोक एक ऐसा श्लोक है जिसको बहुत कम समझा गया है। ओशो की गीता का यहाँ फोटो आपको दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि ओशो गीता में इसका मीनिंग अच्छा दिया गया है। तो पढ़िए एक बार मेनका जी या कोई और। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जाग्रति संयमी यस्यै जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये जागृति है, इजी लैंग्वेज में समझ में बिल्कुल आए, इसलिए मैंने सो सिंपल हिंदी जैसा ही रखा है कि एटलीस्ट आप देख के तो आपके माइंड में मीनिंग चला जाए। या निशा सर्वभूतानाम, जो निशा रात, जो सभी जीवों के लिए रात है। तस्याम जागते संयमी, जो ध्यानी है, जो संयमी है, जो योगी है, वो उस समय भी जागता है। जागने का ये मतलब नहीं है कि वो भगवत गीता खोल के पढ़ता रहेगा या व्हाट्सएप पे कुछ कुछ करता रहेगा, वो जागने की बात नहीं है। यहाँ जागने का मतलब है एस्ट्रल अवेयरनेस, एस्ट्रल वर्क, एस्ट्रल सर्विस। ही इज नॉट आइडल, इज नॉट जस्ट स्लीप, इज नॉट टोटली पैसिव स्टेट। ये बहुत कम समझा गया है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मृत्यु है। मृत्यु को बहुत कम समझा गया है। मृत्यु के बाद नींद है, सपने। नींद को और सपनों को कम समझा गया है। नींद के बाद, सपनों के बाद हमारा जन्म, जन्म को भी बहुत कम जानते हैं। अभिमन्यु गर्भ अवस्था में ही बहुत कुछ सीख गया। आप क्या सीखे आपको पता नहीं, आपने भी सीखा। जो भी आपने सुना वो आपके माइंड में इम्प्रिंट बना देता है। इंट्रावोम स्टेट, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या ऐसी कोई थेरेपी करते हैं, उस स्टेट को भी एक्सप्लोर करते हैं, उस समय क्या हुआ। बहुत बार उस मेमोरी की भी एक्टिव होती है, पता चलता है क्या हुआ। अगर माँ के साथ ट्रेजेडी हुई तो बच्चा भी फील करता है। हम गर्भ अवस्था को या जन्म को भी बहुत कम जानते हैं। तो यहाँ पर नींद की बात है। जो नींद है, जो सभी जीवों के लिए रात है,
वो ध्यानी के लिए, संयमी के लिए, संयम यहाँ वर्ड आया है, संयम वर्ड पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। संयम का मतलब है नॉट, वो संयम का सोशल मीनिंग है कि जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, वो नहीं। योग में, अध्यात्म में संयमी का मतलब है ध्यानी जो है, धारणा प्लस ध्यान प्लस समाधि। प्रैक्टिकल लेवल पे ये बहुत बार पता नहीं चलता कि अभी धारणा चल रही है या ध्यान चल रही है या समाधि की अवस्था आ गई है, लेकिन जो भी है साधना तो है, साधक साधना कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जो संयमी है, जो ध्यानी है, जो योगी है, जो सबके लिए रात है, उसके लिए वो रात नहीं है, उसके लिए वो भी जागरण का समय है। रात को, नींद को सिर्फ पैसिव मत देखें, वह भी बहुत एक्टिव टाइम है। अगर आप जाग रहे हैं संयम में, आगे बढ़ रहे हैं ध्यान में, यू कैन डू मेनी सर्विस इन नाइट टाइम, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। रात में सोते समय आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, मान लीजिए आपने पत्ती जी की पुस्तक पढ़ी, पत्ती जी आंसर्स, डेली मैसेज, और पढ़ते पढ़ते आपने कुछ, जो भी लास्ट रहा लाइन, रिक्वेस्ट करते हुए कि हाँ मुझे इसके बारे में और जानना है पत्री जी, आप वो कॉन्टम्पलेट करते हुए, प्रे करते हुए सो जाए। आपको बहुत संभावना है कि आप रात में एस्ट्रली आप मिले पत्री जी से या किसी ऐसे नॉलेज वाले मास्टर से, और वो आपको सिखाएगा, बताएगा। रात के समय का उपयोग हम अपने एस्ट्रल लर्निंग के लिए कर सकते हैं, अगर ये बात पता हो तो। इसलिए रात में जो सोने से पहले जो आखिरी ये घंटे हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें। उस समय व्हाट्सएप और मोबाइल का यूज ना करें। अगर फोन बच जाए तो अलग बात है, जरूरी है तो अलग बात है, अवॉइड, लीस्ट यूज करें। उस समय आध्यात्मिक पठन पाठन चिंतन में ही समय लगाएं, ध्यान में समय लगाएं। ध्यान करते हुए या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हुए आप सोएं, प्रार्थना करते हुए, भाव करते हुए कि रात में भी मेरा मेरी एस्ट्रल लर्निंग जारी रहे। एस्ट्रल लर्निंग के अलावा जो लोग सेवा के रास्ते में आ गए हैं, जो लोग ध्यान सिखाने लग गए हैं, जो ध्यान सिखाना चाहते हैं, जिनको भी आपने ध्यान सिखाया है, अगर आप उनको याद करें, बोलें ध्यान करो, ध्यान कर रहे हो, करते रहो, जिसको जिसको आप याद करेंगे ना, उसमें से कोई कोई के पास आपके एस्ट्रल बॉडी अगर जरूरत है तो पहुंच जाएगी। जो अभी भाव है वो रियल में एस्ट्रल हो जाएगा, और उसे भी बहुत बार पता चलता है कि आप मेरे सपने में आए और आपने मुझे ये कहा, मुझे याद नहीं रहा क्या कहा, लेकिन कुछ कहा। एस्ट्रल सर्विस इज पॉसिबल, लेकिन एस्ट्रल सर्विस वही कर सकते हैं जो डे टाइम में सर्विस कर रहे हो। डे टाइम में सर्विस करना इजी है। स्पिरिचुअल रियलिटी आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए और फोन करके बोले कि हाँ ऐसे ध्यान करो, जो भी अपनी प्रॉब्लम बताए उनको बोले ध्यान करो। ध्यान में बैठते हैं, आपके जीवन में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है तो आपकी शिकायत बंद होती है। जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, यह कंसेप्ट चेंज होता है। लाइफ इज लर्निंग। हम यहाँ सीखने के लिए धरती ग्रह पे आते हैं, ये बिलीफ लेकर चलें। पहला लाइन अधिक महत्वपूर्ण है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी। पूरी तरह से एस्ट्रली अवेक होना, उसमें समय लग सकता है, जनरली समय लगता है। मैं भी अभी पूरी तरह से एस्ट्रली अवेक नहीं रहता, हाँ कभी कभी रहता हूँ, और जब कभी कभी रहता हूँ तो फिर अलग अलग सीखने का, सिखाने का, सर्विस का काम चलता है। लेकिन हाँ, आई एम वेरी एक्टिव इन माई एस्ट्रल वर्क। ऑल मास्टर्स, all genuine masters are active. They don't waste their night time. That is time for the astral world.
जो सोना है वो सिर्फ सोना, वो सिर्फ पैसिव नहीं है, इट इज वेरी एक्टिव स्टेट बट ऑन एस्ट्रल प्लेन। आप सोने को बेहोशी मत माने, होश पूर्वक सोना सीखें। सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान में बैठे, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगा। अपने ड्रीम्स को जर्नल बनाएं, जो सपने आते हैं उसको लिख लें। लिखेंगे सपने तो आपको सपने अधिक याद रहेंगे, और जब सपने याद रहेंगे तो उन सपनों में आप सीखने का, सिखाने का या सर्विस का काम कर पाएंगे। पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन है, यस्याम जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संयमी का दूसरा शब्द यूज किया गया मुनि, जो मौन रहता है, जो कम बोलता है, जब जरूरत हो तो तभी बोलना, अननेसेसरी नहीं बोलना। जो मौन का पालन करता है वो है मुनि। सिर्फ वर्बली नहीं, मेंटली भी। कहीं पर आप कहीं गए और मन में सोच रहे हैं यहाँ पे ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ये खाने का आइटम ऐसा होना चाहिए था, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता, ये पर्दे का रंग ये ठीक नहीं है, आप मन ही मन में सोच रहे हैं, तो आप अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मौन का पालन करें। जहां पे जो भी जैसा है वो वहां के लिए ठीक है। जो आपका अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहां पे आप अपने हिसाब से करें। अननेसेसरीली कमेंट ना करें। हाँ, कहीं पर अगर अप्रिशिएशन करना हो तो ठीक है, अलग बात। अप्रिशिएशन भी ऑनेस्ट ही हो, किसी को खुश करने के लिए अननेसेसरी ना करें, तब उसको चापलूसी कहते हैं। मौन का पालन करें, मुनि बने। जब हम मुनि बन जाते हैं और जिस समय सभी जीव जागते हैं, ऊपर के श्लोक में आया है सर्वभूतानाम, नीचे सर्व नहीं आया, बस सिंपल भूत आया है, लेकिन वो सर्व ही समझिए। जिस समय सभी जीव जागते हैं, मुनि जो है उसको रात के समान देखते हैं। देखिए, देखना वर्ड है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो रात है उनके लिए, नींद में चल रहे हैं। अगर दिन में वो चल रहे हैं तो नींद में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको रात की तरह देखते हैं। वो रात है, जो असली चीज है वो तो एस्ट्रल है। द मेन थिंग इज द एस्ट्रल, द मेन थिंग इज हायर। जो भी लोअर प्लेन में है वो हायर प्लेन का डाउनलोड है, कॉपी है। सुपरा कॉजल वर्ल्ड में जैसा है, कॉजल वर्ल्ड में वैसा है, वैसा हो रहा है, वैसा होना चाहिए, वैसा होता जाए। जैसा कारण लोक में है वैसा सूक्ष्म लोक में होता जाए, हो रहा है। जैसा सूक्ष्म लोक में है वैसा ही भूलोक में है। ओम भूम, गायत्री मंत्र का पहला शब्द आता है भू, वो भूलोक, धरती लोक की बात है। धरती लोक में वैसा है जैसा भूवर लोक में, एस्ट्रल वर्ल्ड में है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जब तक कोई चीज नहीं है, धरती पर नहीं हो सकती। तो हम वही करें जो हायर वर्ल्ड में है। अननेसेसरी हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होने वाला। पहले हमें सूक्ष्म के प्रति, सूक्ष्म लोक के प्रति, भूलोक, भूवर लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड के प्रति जागने की जरूरत है। जो जाग गया, जो मौन है वो जागे। मौन होंगे तभी जागेंगे, ऐसे जागना नहीं हो सकता। जब जाग जाते हैं तो जो जिसको सभी भूत, सभी जीव, सभी लोग जागा हुआ कहते हैं, वो वास्तव में रात है, क्योंकि वहां पे मेन वर्क, मेन एफर्ट नहीं है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट श्लोका। यह श्लोक अगर आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया, देन यू आर इनलाइटेंड। आपको भगवत गीता और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो। ये क्या, रात जो है वो दिन है और दिन है वो रात है, ऐसा ही है। हम जिसको दुनिया समझते हैं वो तो
हायर वर्ल्ड से निकल रहा है, आ रहा है, इंस्पायर्ड है, कॉपी है। एक मूवी है लॉज ऑफ इटर्निटी, एनिमेशन में मूवी है, जापानीज मूवी है, इंग्लिश में बनी, जापानीज में बनी, इंग्लिश में बनी, हिंदी में भी डब होकर है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, लॉज ऑफ इटर्निटी। उसको आप देखिएगा, उसमें ये कंसेप्ट को दिखाया गया है। जब पहले कोई चीज ऊपर आविष्कार होता है तब वो नीचे आविष्कार के रूप में आता है, नीचे पहले आविष्कार नहीं हो सकता। तो नीचे की दुनिया में मेहनत करने की जरूरत है नहीं। जो असली मेहनत है, असली वर्क है, वो तो ऊपर के लोकों में है, सूक्ष्म लोक में है। सूक्ष्म में अगर पैठ बन जाए तो फिर कारण लोक में है, कारण लोक में पैठ बन जाए तो सुप्रा कॉजल वर्ल्ड में है, बुद्धिक प्लेन। सुप्रा कॉजल इज इजी वर्ड इन PSSM, द ओरिजिनल वर्ड इज बुद्धिक प्लेन इन थियोसॉफी। हर तल पे जैसे से जागते जाएं उसको इनलाइटनमेंट या समाधि कही गई है। तो इनलाइटनमेंट ग्रोज स्लोली, समाधि धीरे धीरे गहरी होती है। समाधि पर एक अच्छा सेशन अभी हुआ था डॉक्टर राजीव गुप्ता का, रिकॉर्डिंग शाश्वत योग सभा पर है, जिन्होंने नहीं सुना है सुन लीजिएगा। समाधि का एक लेवल, पहला लेवल है यह जान लेना कि जिस जो रात है वो रात नहीं है, वो भी एक्टिव टाइम है। लर्न और सर्व, या तो सीखें या ध्यान सिखाएं, सेवा करें। जो रात है वो एक्टिव टाइम है और जो दिन है वो छाया है। निशा वर्ड यूज किया गया है, आप इसको शैडो भी यूज कर सकते हैं। वो एस्ट्रल की छाया है। एस्ट्रल में जो हो रहा है, किया जा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो दिन में हमें धरती लोक पर, भूलोक पर दिखता है। भूलोक और भूवर लोक, फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड के प्रति अगर हम जागें, समझें, तब यह श्लोक हमें प्रॉपर समझ में आएगा। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग श्लोका। कोई भी भगवत गीता की कमेंट्री मिले, चाहे कोई भी विद्वान की, कोई भी संत की, कोई भी महात्मा की हो, ये 2.69 खोलिए, इस श्लोक की व्याख्या कैसी करी गई है, और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इस गीता को पढ़ना है या किनारे रख देना है। भगवत गीता का यह वो श्लोक है जिसने सबसे पहले मेरा अटेंशन ग्रैब किया था। जब मैंने संस्कृत को मैं नहीं पढ़ता था, मैं बस कमेंट्री ही पढ़ता था। ओशो के भगवत गीता को मैंने हिंदी में पढ़ा है 11th और 12th में। तो ये श्लोक एक कैसे जेहन में बैठ गया। मीनिंग ये पता है कि इसका मीनिंग पूरी तरह से भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पता है कि क्या नहीं पता तो फिर धीरे धीरे पता हो जाएगा। इस श्लोक की रियल मीनिंग सिर्फ शब्दों से नहीं जान सकते हम, धीरे धीरे अनुभव से हमें पता चलेगा हाउ यू कैन वर्क और सर्व इन द एस्ट्रल प्लेन इन द नाइट टाइम। नाइट टाइम इज जस्ट नॉट जस्ट लाइंग एंड 6 घंटे पास कर देना, 8 घंटे पास कर देना, नहीं, इट्स ए वेरी एक्टिव टाइम। होश की जरूरत है, साधना की जरूरत है, आप टाइम वेस्ट ना करें उसकी जरूरत है। अगर आप दिन में अननेसेसरी व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप एस्ट्रल प्लेन में भी वही करेंगे। नॉन यूजफुल चीजों में अटेंशन देते रहेंगे। किस पर अटेंशन देना है और किस चीज को इग्नोर करना है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज जो सामने आती है, हर एक चीज पर इंटेंशन देने की जरूरत नहीं है। बी वेरी सिलेक्टिव, और सिलेक्शन को ही कहा गया है विवेक। कितना आपके पास विवेक है, किन चीजों पर सामने ध्यान दें, किन चीजों को इग्नोर करें, दैट इज मास्टरी। बी ए मास्टर।
मास्टर का मतलब है आपके भीतर बुद्धि और विवेक पूरी तरह से विकसित हो जाए, खिल जाए, और आप अपना समय वेस्ट ना करें। जो आपको या आपके आसपास के लोगों को हेल्प करता है उसमें आप समय दें, जिससे आप अपनी सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ते, चाहे वो करोड़ों का भी काम हो उसको छोड़ दें, चाहे उसे इज्जत मिले या तिरस्कार मिले उसको छोड़ दें। इज्जत और तिरस्कार दोनों ही नगण्य है, ना मूल्य है। एक होता है अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं है। एक नया शब्द बना दीजिए, ना मूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। सम्मान का या क्रिटिसिज्म का सोल के लिए कोई मूल्य नहीं है। किस चीज का मूल्य है? जागने का मूल्य है। जागें, इस तरह से जागें कि रात आपके लिए रात ना रह जाए। दिस इज जीपीएस फॉर यू, आपकी साधना का। आप 3 घंटे बैठते हैं या रात भर बैठते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रात में कितने जागे हैं अपने एस्ट्रल, अपने सपनों के लिए, अपने एस्ट्रल प्लेन के लिए, अपने एस्ट्रल बॉडी के लिए, वो आप खुद से देख लीजिए। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। मृत्यु के बाद लाइफ रिव्यू के दौरान आप ही अपने जज होते हैं। कहानियों में आता है चित्रगुप्त है आपकी कर्मों का लेखा जोखा। आपने कितने लोगों को के साथ गुस्सा किया, कितने लोगों को हेल्प किया, कितने लोगों को हेल्प करने का मौका था लेकिन हेल्प नहीं किया। सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन खुद आप ही को अपने आप को मार्क्स देना पड़ता है। इसलिए मैं कराता हूं कभी कभी, अपना इवैल्यूएशन खुद करें 10 के स्केल में, कि कितने आप जो आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं उनको आप जी रहे हैं। जी रहे हैं तो ठीक है, जीते जाए, आगे बढ़ते जाए। नहीं जी रहे हैं तो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। खैर, टाइम भी वेस्ट करें तो कोई बात नहीं, अगला जन्म भी आएगा फिर। सभी लोग अगर इसी लाइफ टाइम में इनलाइटन हो जाएंगे तो भविष्य के गुरु क्या करेंगे? दुनिया में गीता सेशन बंद हो जाएगा। बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो, so it's बाद में भी चल सकता है। तो आप लोगों ने धैर्य से सुना। किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो तो बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें या सर से कुछ भी